नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीजी में। जैसा कि पहले स्टेट कलें चल रही थी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम फाइनली पोस्टपोन हो गया है फिर से। पहले मार्च में होना था, मार्च से पोस्टपोन हुआ तो गया अक्टूबर में। 27 अक्टूबर को होना था, बट फिर से सरकार और आयोग दोनों मिलकर भी इस परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवा पाए। रीजंस बहुत सारे दिए जा रहे हैं, सेंटर्स का प्रॉब्लम था, ये था, वो था, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के करियर के साथ एक खिलवाड़ है जो सरकार को नहीं करना चाहिए या आयोग को भी नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाना चाहिए और फेयर तरह से कंडक्ट करवाना चाहिए। देखिए, आज की एक और न्यूज़ एक बड़ी न्यूज़ आज की ये भी है कि जो अपनी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने आयोग का जो अमेंडमेंट था उस पे ऊपर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अब पेपर जो है 2 शिफ्ट्स में होगा। अगर पेपर 2 शिफ्ट्स में होता है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये भर्ती जो है वो फंस जाएगी। कोर्ट कचहरी और बाकी लफड़ों में फंस के ये एग्ज़ाम भी चला जाएगा। क्योंकि देखिए, 2 सेट में बोला ये जा रहा है कि 4 सेट पेपर के तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 2 सेट्स जो है फाइनलाइज किए जाएंगे और उन्हीं 2 सेट्स पे एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब उसमें बात ये होगी कि कौन सा पेपर का जो पेपर आ रहा है 2 शिफ्ट्स में हो रहा है, किस शिफ्ट में पेपर कितना टफ है, कितना ईजी है, ये सारे फैक्टर्स तो रहेंगे ही। और ऊपर से आयोग का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 150 क्वेश्चन में से कम 8-10 क्वेश्चन वो अपनी झोली में डाल ही लेता है, मतलब गलत पूछता है, फिर उसकी मॉडिफाइड आंसर की मांगता है, मतलब बच्चों से ऑब्जेक्शन मांगता है, मॉडिफाइड आंसर की वो निकालता नहीं क्योंकि बोलता है कि ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या करें। एंड सेकंड जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है, क्या आरओ का एग्ज़ाम भी टल जाएगा? तो देखिए, संभावनाएं तो हैं, बट आरओ के रिलेशन में अभी तक आयोग ने कोई अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, बट उम्मीद यही है कि आरओ भी टलेगा। बट देखिए क्या होता है, अभी कुछ इसके बारे में कंफर्म नहीं बोला जा सकता है। जहाँ तक बात यूपी पीसीएस की है, तो जो आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो आप सामने देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि दिसंबर के मिड में एग्ज़ाम करवाएंगे। बट देखिए, चांसेस बहुत कम है कि दिसंबर मिड में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा पाएँ। ठीक है, तो हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन है कि एग्ज़ाम इस साल नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम अब जब भी होगा यूपी पीसीएस का, वो अगले साल फरवरी या मार्च के बाद ही होगा, उससे पहले होने के चांसेस बहुत कम ही नज़र आते हैं। बट देखिए, इसको क्या है कि इसे आपदा में अवसर की तरह देखिए। इसमें ऐसा डीमोटिवेटेड या डिसहार्टेंड होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट ये मान के चलिए, आपको और ज़्यादा समय मिला है, तैयारी में और ज़्यादा बूस्ट लाइए। अपनी चीज़ों, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कंपटीशन तो टफ है ही। एंड सेकंड फैक्टर जो है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है ना, इसमें आज भी इलाहाबाद में लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया था आयोग के सामने। हर जगह से ट्विटर अभियान और सोशल मीडिया पे भी लोग एक्टिव हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आयोग को मेल करिए, ट्विटर पे आइए, ये सारी चीज़ें करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये कहीं ना कहीं आपके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और लास्ट एडवाइस मेरी यही है कि जो भी कंडीशंस हो, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है। और जितनी अच्छी तरह से आप अपनी चीज़ों को तैयार करके रखेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आप पेपर में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश का फ्रेज़ है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वही वाली बात है, शांति काल में मेहनत ज़्यादा करिए, पसीना ज़्यादा बहाइए, जिस समय लड़ाई होगी खून कम बहाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर मुझसे बात करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू।